ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले सारे भाइयों राम राम। भाई, कर्म की मार ना सहेगा कोई, भूखे पेट ना रहेगा कोई। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव गिरावड़, जिला रोहतक। जानते हैं परिवार की परिस्थिति से, बात कराएंगे परिवार के मुखिया हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सुभाष जी। सुभाष। सुभाष जी, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 50 के लगभग होगी जी। 50 साल। कितने सदस्य हो घर पे? सदस्य जी 2 अकेला है फिलहाल। बच्चे? बच्चे तो चले गए छोड़ के। अच्छा, पत्नी चली गई और बच्चे भी? हाँ जी। कितने बच्चे थे? 3 बच्चे। कितना टाइम हो गया? 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल हो गए। तो आपका कोई दिक्कत रहा सुबह से? यह है जी दिक्कत, तो देख लो चल लग रहे। अच्छा, चल फिर नहीं सकते आप? दर्द है जी ज्यादा। कहाँ दर्द है? कमर में भी, गोड्डे में भी। अच्छा, ठीक से खुल कर चल नहीं सकते आप? सारा लेके चलना पड़े? सारा लेने पड़े जी, डंडे का। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस तकलीफ में? इसने हो गए जी कम से कम 3 साल। 3 साल। तो बच्चे किस तरह छोड़ कर चले गए? आप बीमार हो गए थे तब चले गए या कोई झगड़े वगैरह में चले गए? बीमार हुए पीछे भाग गए जी। अच्छा, तो दर्शकों कितनी दुख भरी कहानी इस परिवार की। सुभाष जब बीमार होया तो पत्नी साथ छोड़ कर चली गई, तो हमने भी काफी दुख हो है। जब जरूरत थी सुभाष ने, तब परिवार ने साथ नहीं दिया, और जब परिवार ने जरूरत थी सुभाष की तो सुभाष ने परिवार का पूरा साथ दिया। ये रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं, या खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है आपने? किसा लग गया? बढ़िया है जी। बढ़िया लग गया। एक बार जान ले इन तक क्या सामान ले आए हैं? जान लेके तो एक बारी बात करेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी के कुछ सामान उपलब्ध करवा है इस परिवार को। हाँ, राम राम भाई। सच्चाई जी। भाई, के कुछ सामान उपलब्ध करवा है एक बारी बता दो हमारे कैमरे पे। भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम ये अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम छेड़ी है बहुत ही अच्छी। तो इसमें इस परिवार को ये सहायता मिली है। ये तो एक गैस चूल्हा है। अच्छा, नया बिल्कुल सिलेंडर। अच्छा, गैस चूल्हा नहीं था इसके पास? नहीं जी, इसके पास इसकी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा। और ये 5 किलो आलू है भाई, 5 किलो इसके प्याज हैं, 20 किलो आटा है, ये 7 किलो चावल है, 1 किलो दाल है चने की, मूंग की दाल, ये चीनी है, चाय पत्ती है, दूध का डिब्बा है, और ये नमक है, लाल मिर्च, हल्दी है, अचार है, कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, सरफ है, और भाई इस भाई के 2 ड्रेस हैं कपड़े, ये, और ये चप्पल है, ये तेल है सरसों का, ये जीरा है। तो जी कुल मिला के रोटी, कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। ये पूरा जो ये वाणी है ये संत रामपाल जी महाराज पे खरी उतरती है, और हर एक चीज़
संत रामपाल जी महाराज ऐसे ऐसे परिवारों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो नरेंद्र भैया तो सारी ये सुविधा उपलब्ध करवा दी आपने, रोटी की भी व्यवस्था कर दी और कपड़े की भी व्यवस्था कर दी। भाई हमने नहीं करी, यह संत रामपाल जी महाराज ने करी भाई। अच्छा। ना हमारा कोई इसमें हाथ नहीं। अरे हम दो को डी जी के दे सका है, हमें भूखे मरा, ये तो परमात्मा देनिया है, वो भी हमने दे रहा है, वो ये भी उन्हीं के बच्चे हैं, उनको यही दे रहा है, भगवान दे रहा है। अच्छा, भाई मकान की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाओगी? भाई ऐसा है, मकान की वीडियो बना के लेके जाओगे, जो परमात्मा ने एक बना रखा है जो सर्कल जैसे, उसके तहत परिवार को, जैसे गुरुजी अगर फाइनल कर देते हैं भाई ये परिवार का ये मकान बनाना चाहिए जर्जर हालत में है, तो रिपेयरिंग का है तो रिपेयरिंग करवाएंगे, अगर जब बनाने का है तो वो बनवा के देंगे। अच्छा, तो एक बारी बात करेंगे सुभाष से। सुभाष जी, बड़ी खुशी हुई, बड़ा सारा लाया संत ने। आज पूरा सारा लगा दिया जी रोज। अच्छा सुभाष जी, एक बात बताओ, अब तक क्यों कर खाना पीना चल रहा था? खाना पीना जी बता दिया, नून खा ली 2 रोटी, नून खा ली तेरे भर के 2। अच्छा, तो आज संत जी ने या मदद भेज दी, तो इनका धन्यवाद कैसे करोगे? बढ़िया है इनके। तो बात करेंगे इसी गांव के सुभाष के पड़ोस से हैं इस भाई थे। हाँ, राम राम भाई। राम राम सर। भाई, यह जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की करी है, या किसी लागी आपने? बहुत अच्छी शुरुआत है जी, ये गरीब परिवारों को राशन देने की ये जो पहल है, संत महाराज जी रामपाल ने जो पहल करी है वो बहुत अच्छी सोच है, जिससे ये भाई बिल्कुल भूखा है, यहाँ पे अकेला रहता है, इसको खाना दे के बहुत अच्छा काम किया है। तो कैसे धन्यवाद करोगे संत जी का? हाथ जोड़ के। तो दर्शकों, बात करते हैं, एक बेबे और है, इसके भी विचार जानेंगे। राम राम बेबे। राम राम। बाणे किसी लागी या मदद? बहुत बढ़िया लगी, संत जी ने बहुत बढ़िया कर रखा। बाणे, आज तक पहले आपने कभी अपने बुजुर्गों पर सुना हो या आपने कभी देखा हो भी इस तरह की मदद होते हुए? नहीं, किसी ने भी नहीं कही, कभी भी किसी ने नहीं करी ऐसी मदद किसी की भी। देखो, संत तो और भी बहुत सारे हैं धरती पे, लेकिन जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, तो या नहीं, किसी संत ने नहीं कही। बहुत सारे संत हैं यहाँ धरती पे, पर लेकिन ऐसी मदद किसी ने की कि सुभाष जी की इतनी मदद की कि मांग के रोटी खाता था, और गुरुजिया ने कपड़ा भी दिया है, आटा भी दिया है, चूल्हा सिलेंडर भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़कर संत जी का। तो सुभाष जी को कोई मांग कर नहीं खाना पड़ेगा? नहीं 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 खाना पड़ेगा। देखो, मांगण खाण वाले, पर्ची काटने वाले तो संत बतेरे देखे हैं, देने वाला तो मेरे ख्याल में यो एक हाँ, ये एक ही मिले हैं। देखो, खुद तो जेल में बैठे हैं 11 साल से। हाँ जी। 11 साल से जेल की रोटियां खा रहे हैं। हाँ जी। और गरीब परिवार की इतनी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। मैं संत जी का हाथ जोड़ कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गरीब आदमियों के लिए इतनी सहायता और मदद की है। हाँ भाई, राम राम। सच्चाई भाई। जब ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो इसको सुभाष दोबारा कैसे आपसे प्राप्त कर पाओगा? आपके घर जाना पड़ेगा या कोई संपर्क सूत्र वगैरह दे के जाओगे? भाई इनको मोबाइल नंबर दे के जाओ आश्रम का, इनका 2 दिन का सामग्री अगर रह जाए, खाने पीने का सामान रह जाए, उसी टाइम ये कॉल करें, इनके घर जो का तो ऐसे ही सामान आ जाएगा। सुभाष को कहीं जाने की जरूरत नहीं? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की ये सेवा है, लगाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा, और क्या मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज उत्थान के लिए? संत रामपाल जी महाराज का भाई सबसे बढ़िया तो भाई नशा मुक्त भारत परमात्मा चाहते हैं भाई, पूरा विश्व में नशा नहीं रहा किसी भी प्रकार का, और स्वस्थ जीवन जीवन जितने जीव हैं। और फिर भाई दहेज मुक्त भारत, एक दहेज रूपी दानों को नाश कर दिया संत रामपाल जी महाराज ने, इतना बड़ा मतलब वो चलाया परमात्मा ने। भाई हमारा जो दनाना आश्रम है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें एक साथ 50 जोड़ों की शादी हुई थी, जिसको हम रमैनी बोल रहा है। अच्छा। और ऐसे ऐसे 12 आश्रम हैं, एक आश्रम में नहीं, 12 आश्रमों में, और भी किसी में 50 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में और 200 हैं, 101 हैं, बहुत जगह जगह पर रमैनी होती है। अच्छा, ये जो रमैनी होती हैं आपकी, ये भंडारे के टाइम हो है या बीच में भी चलती रहे हैं? बीच में भी चलती रहती हैं। अच्छा। हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज की दया से जो प्रेरणा परमालिक ने दी है, उससे जिस परिवार से अपना तालमेल बैठ जाता है, तो मालिक के आदेश लेके वो बीच में रमैनी करवाते हैं, खूब करवाते हैं।
और क्या मुहिम है संत जी की? संत रामपाल जी महाराज की भाई एक रक्तदान है जी। हमारे जो बॉर्डर पे हैं जवान हैं उनको भी रक्त की जरूरत है, और गरीब परिवार हैं जिनको भाई रक्त की जरूरत पड़ जाए है वो अब कहाँ से ले आवे। तो आंखों के कैंप लगाए हैं, दंत चिकित्सा शिविर लगाए हैं, दान दे करा है, पूरा शरीर ही दान कर देते हैं। तो ये जो कैंप वगैरह लगाए जा हैं ये सारे निःशुल्क हैं और सबके लिए उपलब्ध है? बिल्कुल सबके लिए उपलब्ध हैं, ये निःशुल्क है, ये कोई भी आओ, कितना ही परमात्मा से वहाँ भंडारा पाओ। और भाई हमारी तरफ से तो भाई निस्वार्थ है, ये हमारा इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कोई पर्पज है अपना कोई। और ये इस भाई को कार्ड देंगे जी हम। अच्छा, ये संत रामपाल जी महाराज का कार्ड है। एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा भाई कार्ड ने जूम करके दिखा दे भाई, ये इनका कार्ड है और ये भगत बता रहे हैं कि इस पे ये संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं आश्रम के। जब भी खाद्य सामग्री समाप्त हो तो ये कहे हैं कि भाई 2 दिन पहले हमने बता दे, हम तुरंत यह खाद्य सामग्री इस परिवार के पास उपलब्ध करवा देंगे। तो यह तो बड़ी गजब की मुहिम है सुभाष जी। ठीक है जी, है बड़ा सहारा मिल गया पूरा जी, न्यू मान ले भी आगे हैं पूरे तभी आ गए। दुखन 2 रोटी थे जी, इस तो बड़ा सारा के हाँ के सारा देखो सुभाष ईसा लागे है जो आज तो राम उतर आया, राम उतर गया जी। और हैं? के बात करेंगे एक भाई तो और जो यह मदद पहुंची है इस परिवार में, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहूँ जी, रामपाल जी भगवान जी एक धरती पर भगवान उतर के आ रहे हैं, जो भूखे के 2 वक्त की रोटी का इतना बड़ा सहारा दे रहे हैं, गरीब परिवार की इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, कोई भगवान ही कर सकता है। हम तो इसका बहुत बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहते हैं और इस तरह गरीब परिवारों की सेवा करते रहें। तो दर्शकों, हम भी संत रामपाल जी महाराज का हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करा हाँ, जो इस तरह की मुहिम चलाई और जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की ऐसे मदद करी जा रही है। तो भाई बड़े गजब हैं संत रामपाल जी महाराज, गजब है उनके अभियान। या कैमरा मैन ने कहूँगा एक बारी इसका सुभाष के घर की परिस्थिति से और एक बारी कैमरे पर दिखावा है भैया। सुभाष का घर है, एक कमरा है। सुभाष जी लेटरिंग बाथरूम है? लेटरिन बाथरूम नहीं है जी, नहीं है, उस बना तो बड़ी दिक्कत है जी। अच्छा लेटरिंग बाथरूम में ना दिक्कत हो रही, चल सकते नहीं आप बाहर घूमने जा नहीं सकते? अनु जाना तो पड़े जी, से चल दे उड़ के। अच्छा, और रसोई वगैरह? रसोई भी नहीं है जी, बस ये एक कमरा है, हाँ जी। आगे आंगन है यो। हाँ, ये है जी जो कि मैं देख। अच्छा, यो जगह आपकी है या किराए की है? ना जगह तो अपनी है जी, आपकी है। तो चलो सुभाष जी घनी बढ़िया लगी हमने तो यह मदद, बड़ा सहारा मिला सुभाष के परिवार ने, सुभाष ने। तो एक बारी बात कराएंगे नरेंद्र भाई से। हाँ नरेंद्र भाई, इस सुभाष भाई ने बताया है कि इसके पास है ना लेटरिन बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं, तो उसकी कैसे वो रहेगा? ऐसा है भाई, इनकी मकान की वीडियो बना के ले जावांगे, वो हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने रखेंगे। जैसा हमें निर्देश मिलेगा, जिससे परमात्मा जो आदेश देंगे, कहेंगे भाई बनवा दो तो बनवाई जाएगी। अच्छा, जो भी उनके आदेश होंगे उसी अनुसार इनको वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? जी, हम अपनी तरफ से कोई मतलब नहीं कर सकते, जो भी करते संत रामपाल जी महाराज पारित करते हैं, जो भी आदेश होता है उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई होती है। चलो ठीक है, धन्यवाद। सच्चाई मुरझाए चेहरों पे खुशी लौटाती है संत रामपाल जी महाराज की यह अन्नपूर्णा मुहिम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।